संगत जी, किसी ने बाबा जी से पूछा कि अगर हमने बाबा जी नामदान ले लिया है आपसे, नामदान लेने के बाद हमें ऐसा क्यों फील हो रहा है कि हमें पहले से ज़्यादा दुख आ रहे हैं। तो बाबा जी ने उसको क्या रिप्लाई दी, बाबा जी ने उसको क्या आंसर दिया, हम आज की साखी में जानेंगे संगत जी। और आपका बहुत 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 स्वागत है आपके अपने इस गुरु कृपा चैनल पे। तो जो भी संगत इस चैनल पे नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि संगत जी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दीजिए, राधा स्वामी जी। संगत जी, एक बाई था। वो जो बाई था उसने सोचा कि मैं नामदान लूं। नामदान लेने के बाद अपना जो जीवन है उसको अच्छे से निकालूं, जो जीवन जितना बचा है, जितना जिया है। उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं नामदान ले लूँगा तो नामदान लेने के बाद मेरा जो जीवन है, जो मेरी लाइफ है, बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। जैसे कि मेरे पास गाड़ी आ जाएगी, जैसे कि मेरे पास बड़ा घर आ जाएगा, जैसे कि मैं अच्छे अच्छे कपड़े डालूंगा, हर टाइम मेरी जेब में पैसा रहेगा। उसकी ये सोच थी। उसको मालिक से नहीं मिलना था। नामदान तो लिया जाता था कि मालिक से मिले, लेकिन उस बाई ने सोचा था कि मैं अगर नामदान लूँगा, नामदान लेने के बाद मेरे पास गाड़ी भी आ जाएगी, मेरे पास घर भी आ जाएगा, मेरे पास बड़े बड़े होटल, बड़े बड़े नौकर, ऐसे सब कुछ मेरे पास आ जाएगा, मैं ऐश करूँगा। वो ये सब सोचता था। लेकिन हुआ क्या, जैसे उस भाई ने नामदान लिया वो सब कुछ उल्ट हो गया संगत जी। वो जो पहले जितनी ऐश करता था, जितनी मौज करता था, वो भी, उसकी मौज भी बंद हो गई, उसकी ऐश भी बंद हो गई, उसका सारा कुछ ही बंद हो गया। बहुत दुखी रहने लग गया। इतना दुखी कि मैं बता नहीं सकता संगत जी आपको। बहुत दुखी रहने लग गया। उसने एक बार सोचा, जैसे भी हो मैं बाबा जी से आंसर करूँगा ही करूँगा कि बाबा जी, मैंने तो ऐसे नामदान लिया था कि मैं मौज करूँगा, मैं ऐश करूँगा, मैं लाइफ बढ़िया जीऊँगा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है जो नामदान मिलता है आपसे, वो नामदान लेने के बाद बहुत ही अपना जो जीवन है सफल और अच्छा निकलता है। लेकिन मेरे साथ तो उल्ट हो गया। अब मैं क्या करूँ। तो हुआ कुछ ऐसे संगत जी, एक बार उसको मौका मिला बाबा जी के सामने। अब वो भाई था जो बाबा जी के सामने जाता है। पहले तो उससे बोला नहीं गया। जैसे बाबा जी के सामने उसको खड़ा किया गया, उससे बोला ही नहीं गया कुछ भी, क्योंकि बाबा जी के सामने कोई बोल ही नहीं सकता। आपको पता ही है, जैसे बाबा जी सामने आते हैं ना, हमारी जो अंदर की आत्मा है, हमारी जो सोल है, वो, उसको पता नहीं क्या हो जाता है, वो शुद्ध बुद्ध अपनी खो देती है। आपके साथ भी ऐसा होगा। जैसे आप में, आपके दिमाग में ना, आपके मन में बहुत से विचार चल रहे होंगे, बहुत सी इच्छाएं चल रही होगी, बहुत सी बातें चल रही होंगी, लेकिन जैसे ही हमारा सतगुरु हमारे सामने आता है, हमारे सारे के सारे सवाल खत्म हो जाते हैं और आंखों में पानी और मन में शांति और एक मीठी सी मुस्कुराहट मिलती है और हमारे मन को चैन मिलता है। ऐसे ही वो भाई ने सोचा, मैं पूछूंगा जरूर बाबा जी से कि ऐसा क्यों हुआ। फिर वो भाई बाबा जी से पूछता है, उसको मौका मिल जाता है। कहता कि बाबा जी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया आपने। बाबा जी बोलते, क्यों, क्या हुआ, मैंने क्या कर दिया आपके साथ। वो भाई बोलता है कि बाबा जी, मैंने जब से आपसे नामदान लिया है, मैं पहले से भी ज़्यादा दुखी रहने लग गया हूँ। मैं पहले तो बहुत सुखी जीवन बिता रहा था, सुख में जी रहा था। अब मैं दुख में जी रहा हूँ। मेरे को बताओ बाबा जी, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। मैंने तो टेंशन पाल ली है आपका नामदान लेके। बाबा जी हंसने लग गए ये बात सुन के, और बाबा जी ने कहा कि आपका कोई है जानकार जो कि सुनार का काम करता हो। वो भाई बोलता, हाँ है। तो बाबा जी ने कहा कि जो सुनार का काम करते हैं ना, तो जो खरा सोना होता है ना, जब उसको निकालना होता है
जो उसमें मिलावट होती है ना, तो वो सारी की सारी मिलावट अगर अलग करनी हो, उसको सोने को खरा सोना करना हो, उसको बहुत गर्म करना पड़ता है, उसको बहुत उसका प्रोसेस होता है, बहुत कुछ करना पड़ता है, फिर वो खरा सोना बनता है। ऐसे ही जो व्यक्ति नामदान लेता है, जो व्यक्ति नामदान लेता है, उसके जो सालों के दुख है ना, जो साल भर दुख उसका चलना था, उसको 6 मंथ में मिटाना होता है, तो वो मिटेगा। ऐसे ही उसको ज़्यादा से ज़्यादा दुख मिलेगा, उसको ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ होगी, उसको ज़्यादा से ज़्यादा दर्द होगा। जिसका 1 साल दुख लिखा था ना, कोई बीमारी थी जो 1 साल लिखी थी, वो 6 मंथ रह जाएगी बस। तो जो जिसकी 6 मंथ लिखी थी बीमारी या कोई ऐसा कुछ दुख, उसको उसका वो 6 मंथ का 3 मंथ रह जाएगा, सिर्फ 3 महीने के लिए। इसका 3 महीने का लिखा था, उसका 1.5 महीने का रह जाएगा। ऐसे बाबा जी ने उसको समझाया, आपका जो दुख है उसको जल्दी से जल्दी वो मालिक खत्म करना चाहता है कि ये इस दुख में से जल्दी से जल्दी निकल जाए, तो इसको जो आना और जाना है दुनिया में वो इसका खत्म हो जाए। आपका सतगुरु आपका भला ही सोचता है, आपका बुरा नहीं सोचता। अगर आपको कोई दुख आ गया है ना, आपने ये नहीं सोचना कि मैं अब इस दुख में फंस गया हूँ, क्यों फंसा हूँ, मैं नामदान ले लिया है। अरे भाई, तूने नामदान लिया है उस मालिक के साथ जुड़ने के लिए, तूने नामदान लिया है अपने आप को, आपकी जो आत्मा है उसको परमात्मा के साथ जोड़ने के लिए। लेकिन हुआ क्या, हमें दुख इतने आ गए, हमें इतनी तकलीफें आ गई, हमारी जो बीमारी थी इतनी आ गई कि हमसे रहा नहीं गया अपने सतगुरु की बुराई करी किए बगैर। लेकिन हुआ क्या, हमारा जो सतगुरु था उसने तो हमारा भला सोचा कि अभी इसकी जो एज है ना, अभी जो इसकी उम्र है, ये सब झेल सकती है। इसको 2 दुख, इसको जितने इसने बुरे कर्म किए हैं ना पिछले जन्म में, इसको दुख देते हैं जल्दी से जल्दी। क्योंकि जब बड़ेपा आ जाएगा, बुजुर्ग हो जाएंगे, तब अगर वो दुख मिलेगा हमसे सहा नहीं जाएगा, हम उसको दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारे कर्म इतने बड़े हैं। जब हम कर्म करते हैं ना, तो हम सोचते हैं हमें कोई देख नहीं रहा। जब हम कर्म करते हैं हम ये सोचते हैं कि हम अकेले हैं, हमारा जहाँ पे मन जी करता है, दिल करता है, वहाँ पे हम ठगी मार देते हैं। कभी किसी के पैसे रख दिए, कभी किसी को झूठ बोल दिया, किसी को बोल दिया इतने की आई है चीज़, उसको इतने की दे दी। अपने दोस्तों के साथ ही ऐसा करते हैं, अपनी सहेलियों के साथ ही ऐसा करते हैं। ये बात गलत है। जो इंसान बहुत ही सच्चा और हर टाइम सिमरन करता है, उसको कोई दुख कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आती है उसके पिछले कर्म है जो उसके कारण आती है। बाबा जी ने, जैसे मैंने बताया ना आपको, कि बाबा जी कहते हैं जिसका 1 साल का दुख लिखा था ना, उसको वो मालिक चाहता है कि इसका दुख 6 मंथ में खत्म हो जाए। इसलिए जो सत्संगी होते हैं ना, जो नामदान लेते हैं, जब वो नामदान लेते हैं तो उस मालिक का यही रहता है कि इसको जल्दी से जल्दी इस दुनिया से ले जाओ। बस ले जाओ का मीन्स के जीते जी इसको मरना सिखाओ। ये नहीं कि आपकी डेथ हो जाएगी, नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ले जाओ का मतलब है अंदर, अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, रूहानी बात कर रहा हूँ। इसको अपने अंदर ले जाओ, इसको अपने अंदर अपने उस परमात्मा के दर्शन कराओ कि हाँ ये भी कोई चीज़ है। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूँ। देखो कोई इंसान की डेथ हो गई, जो उसकी डेथ हो गई, जब उसकी डेथ होगी, जिस चीज़ को उसने देखना था ना, जैसे हमारे अंदर वो परमात्मा है, ठीक है, जो हमारे अंदर वो शब्द चल रहा है ना, जब तक वो शब्द चल रहा है, ये हमारा शरीर है ना जो बिल्कुल एक्टिव है, जब वो निकलता है ना हमारी बॉडी डेड हो जाती है। हमने क्या करना है, जो शब्द हमारे अंदर चल रहा है ना, उसको जीते जी पकड़ना है। जो राई का दाना होता है ना, राई का दाना आपने देखा होगा, जो मेरी बहनें हैं जो चार में डालते हैं राई, जो मेरे भाई हैं उन्होंने भी देखा होगा। तो राई से भी बहुत बारीक होता है वो जो शब्द है, उसको पकड़ना है आपने। अब पकड़ोगे कैसे इतनी बारीक चीज़ को? वो जो सिमरन दिया है उसको करते रहो, उसको करते रहो। करो सिमरन, सिमरन करो, सिमरन करो, सिमरन हर टाइम करो। मूवी देख रहे हो, सिमरन मन में चल रहा है। बाबा जी के सिमरन में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, नहीं यकीन मैं जो बता रहा हूँ आपको, नहीं ना यकीन आपको कि सिमरन में ताकत है या नहीं है।
जो मैं बताने जा रहा हूँ वो करो। देखो, जो आपको बाबा जी ने 5 नाम दिए हैं ना, बाबा जी ने सिमरन करने के लिए, आपने क्या करना है, वो 5 नाम सिमरन नहीं करना। कोई भी नाम जप कर लो, कोई भी। मैं ये नहीं कहूँगा ये करो वो करो, कोई भी जप करो, बैठो, ठीक है, मेडिटेशन पर बैठो। बाबा जी के नाम की ताकत मैं अभी बताने लगा हूँ आपको। अगर जिनको यकीन नहीं है बाबा जी के नाम पर, उनके लिए है। जिनको यकीन है वो मत करना। जिनको यकीन नहीं है ना कि बाबा जी ने जो 5 नाम दिए उनमें कितनी शक्ति है, ये उनके लिए है। आपने क्या करना है, जिस भी आप धर्म में हो, ठीक है, सिख हिंदू मुस्लिम, जिसका भी आपको दिल करता है, मेडिटेशन पर बैठो। जो आपका दिल करता है, बाबा जी ने जो 5 नाम दिए हैं ना सिमरन के लिए, वो नहीं सिमरन करने, ठीक है। जो आपका दिल करता है उसको सिमरन करो, ठीक है। आंखें बंद करके मेडिटेशन पर बैठ जाओ, उसको सिमरन करो। तो आप सिमरन वो स्टार्ट करोगे जो आपको दिल कर रहा है कि ये करके देखते हैं। लेकिन जैसे 15 मिनट हो जाएंगे ना, 15 मिनट या 10 मिनट, आप चेक करना, आपको जो बाबा जी ने नामदान दिया था, जो बाबा जी ने सिमरन दिया था, आपका वो चल रहा होगा, आप उस चीज़ का सिमरन कर रहे होंगे। इतनी ताकत है, आजमाई हुई चीज़ें हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपसे। जैसे कि कोई भी नाम पकड़ दो आप, कि आपने ये जपना है, ठीक है। वो नाम अगर आपने 10 मिनट मेडिटेशन करते हुए जपा, तो आप ऐसा फील करोगे कि मैं जब तो वो रहा था, ये बाबा जी ने जो मुझे 5 नाम दिए, ये कहाँ से आ गए। इतनी ताकत है उसमें। वो अपने आप ही सिमरन आपका रुकेगा नहीं, अपने आप ही वो चलना शुरू हो जाएगा। तो इतनी, वो जो 5 नाम है, बहुत ताकत है, बहुत 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 ज़्यादा ताकत है उनमें। आपने कभी आजमाया होगा तो फिर आपको पता चलेगा। आप सिर्फ 15 मिनट बैठते हो और 15 मिनट बैठने के बाद बोलते हो कि हमारी जो बात है वो बन जाए। देखो, हमें ना अपने आप को उस मालिक के हवाले कर देना है। जैसे कि बच्चा होता है ना, किसी के घर पर बच्चा होता है, जो नर्स होती है ना, वो नर्स उस बच्चे को, उसकी जो फैमिली होती है, उनके हवाले कर देती है, उनको मुबारक बोलती है, जे लीजिए आपका बच्चा, आपको बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। अब वो जो बच्चा है, उस बच्चे को हमने कैसा बनाना है, ये हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे जो बाबा जी है, हमने क्या करना है, अपने आप को आपका जो मन है, अपने आप को, आपका जो शरीर है, आपका जो मन है, आपकी जो आंखें हैं, आपके जो कान है, आपकी जो जुबान है, आपकी जो स्मेल करने की शक्ति है, सब चीज़ें दे दो उस मालिक को दे दो। फिर आपका जो मन है ना, कंट्रोल में आएगा। इसमें कोई गलत विचार नहीं आएंगे, इसमें कोई गलत ख्याल नहीं आएंगे, आपकी जो आंखें गलत नहीं देखेंगी। मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। अभी ना, जो क्या था, हाँ, होली थी, ठीक है। होली गई है ना, अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, 3-4 दिन ही हुए हैं। तो देखो, संगत है जो कितनी कितनी दूर जाती है दर्शन करने के लिए। जैसे कोई हिंदू भाई है, वो माता पे जाते हैं, वैष्णो देवी माता पे। जो सिख भाई है, वो मणिकरण साहिब जाते हैं। मुस्लिम है, वो भी जाते होंगे कहीं ना कहीं पे, ठीक है। क्रिश्चियन है, वो भी जाते होंगे। हम देखो कितनी कितनी दूर जाते हैं उस मालिक के दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही प्यारी बात है। तो हम गए थे क्या करने के लिए, उस मालिक के दर्शन करने के लिए। लेकिन अगर कोई मेरा भाई ऐसा है जो भी बिल्कुल जंग है, वहाँ पर किसी बहन को देखा, लड़की को देखा, मन में कोई गलत विचार आया, वो जो यात्रा करके आपको फल प्राप्त होना था ना, वो आपको पाप लगेगा, बहुत भयंकर पाप लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि आप गए थे घर से उस मालिक के दर्शन करने के लिए, लेकिन आपके जो मन में गलत विचार आ गया ना, उसने आपका जो कर्म था इतना बुरा कर्म बना दिया कि आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसे ही अगर कोई यात्रा पे जाता है, उसको बहुत मुबारक है कि वो मालिक के घर में जा रहे हैं, लेकिन हमें बहुत ही प्रेम से, बहुत ही प्यार से जाना चाहिए। देखो, जैसे मान लीजिए संडे है, ठीक है, संडे है, हमें अगर किसी के घर पर जाना है ना, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
एक मेरे अंकल थे, तो मुसलमान थे, वो मुसलमान थे अंकल जी। तो उन्होंने मेरे को बहुत ही, वो भजन सिमरन बहुत ज़्यादा करते थे। उन्होंने मेरे को पता क्या बोला, वो मेरे को बोलते कि मैं ना देखता हूँ, मैं ना हरमंदिर साहिब में जाता हूँ, देख बोलते कि मैं ना हरमंदिर साहिब में जाता हूँ, बहुत शांति मिलती है मन को, वहाँ पे माथा टेकने के लिए जाता हूँ, और वहाँ पे अंदर मैं ना गुरबानी सुनता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने कहा हाँ जी मैं भी जाता हूँ, तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारा लगता है। तो बोलते हैं कि मैं देखता हूँ वहाँ पे इतने लोग, इतनी जनता जो कि सिर्फ वीडियोस बना रही है, फोटोज खींच रही है। बोलते हैं कि हमें अगर वहाँ पे जाना है ना, हमें ये सोच कर जाना है कि वो गुरु है, वो गुरु रामदास जी है, गुरु रामदास जी है। जब अगर हम ये सोच के जाएंगे ना कि हम श्री गुरु रामदास जी के घर जा रहे हैं, फिर हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। अगर हम ये सोच के जाएंगे हम सिर्फ स्टोरी डालने के लिए जा रहे हैं, हम सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए जा रहे हैं, फिर आपकी मनोकामना पूरी क्या होगी, आपको पाप ही लगेगा और कुछ नहीं होगा। आपने अगर जाना है, ये सोच के जाना है वो गुरु रामदास जी का घर है, तो देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी कहीं बाहर जाता है ना दर्शन करने के लिए, कहीं पे भी जाता है, पूरे सच्चे मन से जाना है आपने। कोई भी गलत विचार नहीं आने देना अपने मन में। गलत विचार जैसे आपके मन में आया, आपने जो भी यात्रा की होगी, जो भी आपने किया होगा, पाठ पूजा जो भी सारा खत्म हो जाएगा, ये सोच लो आप। तो इसलिए जो बाबा जी ने आपको नामदान दिया, वो तो बहुत ही आपको इजी तरीका बता दिया बाबा जी ने उस मालिक के साथ मिलने का। देखो 2.5 घंटे बोला है बाबा जी ने, ये 2.5 घंटे बैठो। बैठना कहाँ है, अपने घर पर ही बैठना है। बाबा जी ने ये तो नहीं बोला कि अपने बच्चे छोड़ दो, बाबा जी ने ये तो नहीं बोला अपनी वाइफ छोड़ दो, बाबा जी ने ये तो नहीं बोला अपने माँ बाप छोड़ दो, बाबा जी ने ये तो नहीं बोला खाना खाना बंद कर दो। नहीं, बाबा जी ने बोला जैसे भी हो वैसे रहो, बस अच्छे बन के रहना, साफ सुथरे। आपका जो मन है एकदम जैसे वाइट कुर्ता पजामा होता है ना, ऐसे होना चाहिए आपका मन है। जो कि अगर जरा सा भी आपके कचरा लगेगा, जो वाइट कुर्ता पजामा होता है ना, वाइट कपड़ा होता है, उस पे अगर छोटा सा भी कुछ लगा हो वो दिखता है। अपने आप को ऐसा बनाना है आपने कि बिल्कुल कोई भी आपका जो गलत विचार है, कोई भी आपका कोई गलत ख्याल है, वो आने नहीं देना आपने अपने मन में। देखना वो फिर कितना खुश होता है वो मालिक। मालिक हमारा हर कुछ सब कुछ देने को तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं। हम लेने के लिए तैयार नहीं। हम ये सोचते हैं पता नहीं वो देगा या नहीं देगा। कुछ ऐसे भी भाई बहन है जिनकी अगर इच्छा पूरी नहीं ना होती, वो भगवान चेंज कर देते हैं। इतने इतने ऐसे ऐसे लोग हैं, जैसे कि 10 दिन एक ही पूजा की, मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, भगवान चेंज कर दो। किसी ने बताया वहाँ पे जाओ मनोकामना पूर्ण होती है। अब हमने क्या किया, उसकी बात सुनी, हमने 10 दिन के बाद वेट नहीं हुई हमसे, हमने अपना भगवान चेंज कर दिया। अब वहाँ पे गए 15-20 दिन, वहाँ पे जो भी था प्रोसेस वो किया, वहाँ पे भी मनोकामना पूरी नहीं हुई, हमने वहाँ पर उनको भी छोड़ दिया, फिर नया भगवान ढूंढ लिया। हमारा ऐसा ऐसा मन हमारे से पाप करा देता है कि हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए संगत जी थोड़ा संभलो, थोड़ा सोचो, थोड़ा अपने आप का सोचो, लोगों का छोड़ो, अपने आप का सोचो। देखो भजन सिमरन करोगे ना जब, इतना आनंद, इतना सुख, इतनी शांति, इतना आराम मिलेगा आपको, आप सोच भी नहीं सकते। मेरा दिल भी करता है कभी कि सब कुछ बता दूं आपको जो भी है, लेकिन फिर दिल करता है कि अभी नहीं, अभी आपको भजन सिमरन करना चाहिए, फिर कभी कोई टाइम आएगा मैं सब कुछ बताऊंगा आपको। तो आप भजन सिमरन करो, भजन सिमरन पर जोर लगाओ, बाकी सब चीज़ें छोड़ दो। अगर मेरी बहन सारा दिन तो पढ़ती रही कि खाना कैसे बनाएंगे कैसे बनाएंगे, पढ़ती रही, उसको बनाया ही नहीं, फिर भूख कैसे मिटेगी। मेरा भाई सारा दिन बिजनेस के बारे में सोचता रहा, ये कैसे होगा वो कैसे होगा, बुक पढ़ ली बहुत, लेकिन अगर वो किया ही नहीं तो बेनिफिट कैसे होगा मेरे भाई। ऐसे ही जो भजन सिमरन बाबा जी ने जो नामदान दिया है,
हर टाइम अगर उसकी बुक पढ़ते रहे, हर टाइम कोई ना कोई बुक पढ़ ली, कोई ग्रंथ पढ़ लिया, कोई गीता पढ़ ली, कुछ भी पढ़ लिया आपने, देखो जो मर्जी पढ़ लो, सब में नाम की ही चर्चा है, सब में एक ही बात है कि नाम में बहुत ताकत है। देखो जो वृंदावन में है वो साधु जी, प्रेमानंद जी, वो हर टाइम चाहे वहाँ पे सिख फैमिली जाए, हिंदू फैमिली जाए, मुस्लिम फैमिली जाए, एक ही बात बोलते हैं वो, नाम जप करो, नाम जप करो, बहुत ताकत है, बहुत ही ताकत है। वो बिल्कुल सच बताता है, इसमें बहुत ताकत है। आप इसीलिए मैं बोलता हूँ कि बाबा जी ने जो आपको नामदान दिया है ना, आपको उसका जप करना है, हर टाइम जप करो, अपना छोड़ दो सब कुछ। मैंने कल भी बताया था कि आप ये सोच के बैठे हो कि मेरे बिना ये दुनिया नहीं चलेगी, लेकिन चलेगी क्यों नहीं भाई। जब तू जाएगा, सिर्फ 1 या 2 दिन जहाँ पे तेरे लिए रोएंगे, 2 दिन के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब खाना खाना शुरू कर देंगे, सब अपने अपने काम पर जाना शुरू कर देंगे, सब अपनी अपनी जो भी जिनकी जहाँ पे दिल लगा वहाँ पर जाना शुरू कर देंगे। तेरे लिए 2 दिन रोएंगे बस, बाद में कुछ नहीं, तेरी जगह कोई और ले लेगा। बस ये है इस दुनिया का हाल। तेरे साथ कोई जाएगा वो नाम जाएगा, तेरे साथ कोई जाएगा वो तेरा गुरु जाएगा, और कोई नहीं जाएगा। बाबा जी को ऐसे मत समझना, मैं बात बोल रहा हूँ आपको। बाबा जी को अगर आप ऐसे समझते हो ना कि वो सिर्फ एक इंसान है, वो इंसान के रूप में वो परमात्मा है, वो मालिक है, सब कुछ जानता है वो, सब कुछ। अभी आपने जो सोचा भी नहीं है ना, वो भी जानता है कि ये क्या सोचने वाला है। इसलिए अपनी सोच है ना, जो अपनी सोच से भी आपने गलत काम नहीं करना। जैसे कि किसी को देखा, कोई मन में गलत विचार आया, ठीक है, कोई सोच आपकी गलत बन गई, वो आपका बहुत बड़ा पाप होगा। अपनी सोच को ठीक करो, उसको आने ही ना दो, गलत काम में आने ही ना दो। देखो हमारे जो हाथ है, ठीक है, मैं आपको एक चीज करके बताता हूँ। आपके हाथ है दोनों, ठीक है, इन हाथों से मान लो आप कोई काम कर रहे हो, जैसे आप इन हाथों से कोई काम कर रहे हो ना, अगर आपको कोई दूसरा काम बोलेगा, पहले आपको क्या करना पड़ेगा बताओ। पहले आपको जो पहला काम इन हाथों से कर रहे हो ना, पहले उनको वो काम छोड़ना पड़ेगा, फिर आप वो काम करोगे, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो मन है ना, अगर हम इस मन को हर टाइम सिमरन के साथ जोड़ देंगे ना, टॉयलेट पे बैठे सिमरन कर रहे हैं, शादी पे हैं सिमरन कर रहे हैं, किसी के मरे पे गए हैं सिमरन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं सिमरन कर रहे हैं, नहा रहे हैं सिमरन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सिमरन कर रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा मन एक काम कर रहा है। अगर हम इसको वहाँ से छोड़ेंगे, फिर ये दूसरा काम करेगा। जैसे मैंने अभी बताया ना, जो हमारे हाथ है, हमारे हाथ कोई अगर कोई काम कर रहे हैं, अगर कोई दूसरा काम करना हो, पहले हमें इन हाथों से वो काम छोड़ना पड़ेगा जो हम कर रहे हैं, फिर हम दूसरा काम करेंगे। ऐसे ही हमारा जो मन है, अगर ये सिमरन छोड़ेगा, फिर ये दूसरा कोई काम करेगा, कोई दूसरा ये कांड कर देगा। इसीलिए जो सिमरन कर रहे हो ना, इसको सिमरन करते रहो, इसको सिमरन करने में बिजी रखो। फिर रात को बैठो, पहले सिमरन करो, फिर जब रात को बैठोगे आपको इतना सिमरन नहीं करना पड़ेगा, आपका मन आपके वश में आ जाएगा, फिर आप भजन करना। भजन का मैं आपको बताता हूँ कि जो भजन का टाइम है ना, भजन का कोई टाइम नहीं कि आपने 15 मिनट बैठना है, आधा घंटा घंटा। भजन एक ऐसी अवस्था है, आप चाहे 3 दिन भी बैठ सकते हो। जैसे आप बैठ गए हो ना, आपका ध्यान लग गया है, आपकी सूरत चढ़ गई है, आपका जो दोनों आंखें हैं उसके बीच में मालिक आ गया है, उस बाबा जी के दर्शन हो रहे हैं। आप चाहे 3 दिन 4 दिन बैठे रहो, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता आपको। ऐसे सिमरन है जो उसका टाइम है कि आपने उसको 2.5 घंटे करना ही करना है। अगर जिनका जो मन है वो वश में आ जाता है, वश में मीन्स कि उसको कोई ख्याल नहीं आता गलत, कोई विचार नहीं आता, कोई बिजनेस, कोई माँ बाप, बेटा बेटी, बच्चा, वाइफ, कोई नहीं आ रहा उसके ख्याल में, वो खाली हो चुका है। फिर आपको भजन करके उस मालिक को अपने अंदर डाल लेना, ठीक है संगत जी। तो आज का हम सत्संग यही ख़त्म करते हैं, कल फिर से एक नया सत्संग लेकर आएंगे। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है आपके चरणों में, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम लिख दे, और बेल नोटिफिकेशन को संगत जी ऑल पे कर दे, ताकि हम जब भी कोई वीडियो डालें आपको उसका उसी टाइम नोटिफिकेशन मिल जाए संगत जी। बहुत बहुत शुक्रिया सत्संग सुनने के लिए, और प्यार से एक बार बोलेंगे सारी संगत,
राधा स्वामी जी।